मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में। इसलिए यह प्रस्तावना है गुरुदेव कि आज की चर्चा कृतज्ञता और कृतज्ञता और कृतज्ञता से उत्पन्न होने वाला कर्म फल और कर्म भोग कैसे बनता है, कैसे निर्मित होता है, इस पर आपका दिशा निर्देश चाहिए, जिससे कि सभी सजग हो जाएं कि हमारा जो कर्तव्य है और हमारी भूमिका क्या हो इस क्षेत्र में। सुबह हम लोगों ने जो चर्चा की ना, सुबह जो चर्चा की थी, वो जो चर्चा है अभी मैं यही देख रहा था कि जो हम लोगों को मिला है, जो हम लोगों को परंपरा में मिला है, उसे हम चुकाएं कैसे। जी भाई, हमें मिल गया, हमारी अगली पीढ़ी को हमें देना बनता है। तो हमें जो हमारे माता पिता से मिला, हमारे समाज से मिला, उसको हम अपने अगली पीढ़ी को देंगे तो उसे बढ़ा के देंगे कुछ, या घटा के देंगे, या बिल्कुल नहीं देंगे। तो अभी ये हो रहा है कि बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। जी। उसमें जो 4 प्रकार के जो ऋण, बल्कि 5 प्रकार के ऋण कह लीजिए, 4 तो कहे गए हैं परंपरा में ही। 4 ऋण: देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण और पितृ ऋण। 4 ऐसे हैं जिनको चुकाए बिना आप संन्यास नहीं ले सकते। ऐसा परंपरा में भी नियम बने हुए। इनको बगैर चुकाए, यह जो लोन है विदाउट पे, आप नो ड्यू सर्टिफिकेट के बगैर आप संन्यास भी नहीं ले सकते। उसी में एक है, 5वां जोड़ देते हैं कुछ ऋषि मनीषी, मानव ऋण है ना। उस मानव जाति का भी ऋण हमारे ऊपर है, जिसमें हमें शरीर मिला, रहने को मिला, इस मानव जीवन कहलाया ये। तो हम क्या करते हैं कि इनमें से कौन सा ऋण अदा करते हैं। पितृ ऋण तो भूल ही गए, ऋषि ऋण का मतलब नहीं है, देव ऋण से लेना देना नहीं है, मातृ ऋण तो ठीक है, माँ है वो तो चलेगा, माँ के तो पैर छू लो, कहती है खुश रहो। ऋण का तो मतलब ही भूल गए। ये अदा किए बगैर आगे बात बनती नहीं है, और गंभीर बात है, और लोग नहीं इसको जानते, अलग इशू है, लेकिन भोगते हैं। अगर इन 4 लोगों में कहा जाए, जो 4 ऋण है ये, उसे बाद में शामिल हो जाता है गुरु। जो 4 ऋण हैं, इनमें सबसे खतरनाक जो ऋण है वो पितृ ऋण है। और नहीं चुकाए तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर पितृ ऋण नहीं चुकाया तो भारी खतरा है, फिर समस्या बड़ी है। और बड़ी समस्या इसलिए है कि आप समस्या में हमेशा पड़े रहोगे। बेबी उठो ना। हाँ? उठो ना प्लीज। बेबी ठीक है, हम फटाफट डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर क्या करेगा इसमें, घर आके खाना बनाएगा। आपका जब टूल ही नहीं खाली होगा, आप काम क्या करोगे। आपके दोनों हाथ सने हुए हैं, आप क्या काम करोगे।
ठीक है ना? तो पितृ ऋण सबसे बड़ा यही कंक्लूजन हम लोग पहुंचे। जी। इसको आप सबने भी महसूस किया है कहीं ना कहीं कि कैसे होता है, और अंदर ये काम कर रहा होता है, अंदर ये तेजी से काम कर रहा होता है। जैसे कल सुबह की बात है, परसों की, मैं भी कल सुबह की शायद, एक ऑफिसर थे, उनकी हमसे ऑनलाइन बात कर रहे थे, तो बड़े छोटे भाई की तरह है, बड़े बेचारे भागते दरबार के, तो घर में ही थे, तो वीडियो कॉल में बात कर रहे थे हमसे। उनकी माँ को भयानक पेशी आ गई, वो घबरा गए कि गुरुदेव ये तो पेशी कभी आई नहीं, ये क्या हो गया? हमने कुछ हो नहीं गया, ये दबे हुए रोग हैं, ये रोग हैं अंदर दबे हुए, जो मौका पाके अब ये बाहर निकल रहे हैं। नेगेटिविटी है ये, है ना? ऐसे ही दबा रहता है अंदर, पता रहता नहीं है, अंदर धीरे 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 काटता रहता है, खाता रहता है, नोचता रहता है, और फिर धीरे धीरे आदमी एक दिन पता लगता है, अरे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हो सकता, अब तो दी एंड पे आ गया। ये चीज तो ऋण चुकाना, उसमें पितृ ऋण बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न है किसी का प्रश्न है। जी गुरुदेव। तो आयशा के पास पेपर है उनका, हाँ हाँ प्लीज। पहले ही प्रश्न है, पूछेंगे। आप हिंदी बोलेंगे तो पिछले कुछ महीनों में मैंने ऐसा देखा है कि आगे होने वाली चीज़ें मुझे पहले से दिख जाती हैं या महसूस हो जाती हैं, और ऐसा ज़्यादातर होने लग गया है, लेकिन मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पावर नहीं है। क्या मैं कोई साधना करके या प्रैक्टिस करके इस पर नियंत्रण पा सकता हूँ, और कैसे? I mean, it also generates yet another question whether it's what they are seeing is future or astral projection. As we discussed in the morning, Otázka je, jestli to je skutečně budoucnost, anebo jestli je to astrální projekce, tak jak jsme to ráno konzultovali. ये प्रश्न किसका है? who asked this question? A kdo se tázal? Víra. Dít. Oh, Vera. ओ, हमने बोला था, हमने सुबह कहा था कि ये क्वेश्चन ही जो है वीरा का होगा, वीरा का ही क्वेश्चन होगा। Okay. चर्चा हुई थी, अच्छा है, बढ़िया है। तो क्या कह रहे हैं? ये चीजें पहले पता लग जाती हैं। एक शब्द बहुत खतरनाक है, उसका नाम है कि नियंत्रण करना। जब भी ये शब्द आता है मेरे सामने कि नियंत्रण करना है, तो मेरे को अंदर से ही पता नहीं क्यों बच्चा बन जाता हूँ, हंसी आ जाती, क्योंकि ये कन्फर्म हो गया है, अपने को तो हो गया है कि कुछ भी नियंत्रण नहीं होता। सब चीजें स्वनियंत्रित हैं। Whenever there is a question concerning how to control, A kdykoliv Guruji slyší o otázku o kontrole, tak se musí smát, protože ví, že nelze nic kontrolovat a všechno je kontrolováno v takovém jistém automódu. हमें अपने परिवार के सदस्यों पे किसी भी नियंत्रण नहीं, पिता का पुत्र पे नियंत्रण नहीं, पुत्र का पुत्र वधू पे नियंत्रण नहीं, पुत्र वधू का अपने बच्चे पे नियंत्रण नहीं, आपका अपना खाने पर, सोने पर, जागने पर, घूमने पर, कमाने पर, खर्चा करने, किसी चीज पे नियंत्रण नहीं है। there's actually no control over Unnatural. And vice versa. Wife has no control over man.
they have no control over children. Naturally, it's not going to actually be controlled. kontrolovat své तो जो मेरा का क्वेश्चन है उसमें सीधा सा कहना है कि जो चीज़ें हमें पहले से मालूम हो जाती हैं उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है सबसे महत्वपूर्ण कि हमने उसको अपने तप से अर्जित किया है, द फर्स्ट। दूसरा है कि गुरु कृपा से। The other factor is because of Guru Kripa or the blessing of the Guru, वो आपकी दृष्टि खोल दे और आप देखने लगे। where the Guru opens up. aby si mohla vidět za. तीसरा है कि कोई प्रेत या पितृ जब रहे हैं तो उनकी दृष्टि खुली रही है, वो देखते रहे और आप दोनों मिक्स रहे आपस में। वो देखता था तो आप देखते थे, आप सोते थे वो सोता था, वो खाता था आप खाते थे, एकदम मिक्स हो गए थे। यही नहीं पता होता वो है कि आप हैं, बस ये लगता था मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। इस जिसको ये लगे मैं हूँ भी कि नहीं हूँ, ये समझ लीजिए कि वो प्रेत के आगोश में है, पूरे शिकंजे में है, पूरा शिकंजे में है, और पूरा रस ले रहा है प्रेत, उठा के घूम रहा है बगल में दबा के उसको, जो मर्जी कर रहा है। और झांक ले तू भी, थोड़ा सा झांक ले, देख बम्बई आ गई, देख थोड़ा देख लिया बम्बई, ऐसे बम्बई दिख गई, और वो घूम रहा बम्बई में, मजे ले रहा है पूरे। तो ऐसा पितृ इतना देख रहा है, झलक आपको भी दिख रही, कहीं की झलक आपको दिख रही है, तो अरे तो मैंने देखा था ऐसा, वैसा ही हो गया। तो ऐसा प्रेत और पितृ के रहने के कारण भी होता है। लेकिन जो मेरा को हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है कि जो स्मृतियों, जो उसकी स्मृतियां हैं दृष्टि की, वो पड़ी हुई हैं, इसलिए कभी कभी इनको उसकी झलक मिल जाती है। अगर अब ये मुंह बंद कर दे तो ये वो भी नहीं देख सकेंगे। नहीं। अब क्या होगा कि एक काम तो सीधा हो गया है, दो कार्य होते हैं कि एक तो नाऊ आया और कहा कि साहब कान में बाली पहनाने हैं, तो क्या करना है, बोले साहब छेदेंगे पहले। तो सूजा लेके पहले छेदेगा, तो बच्चा चिल्लाएगा, फिर कुछ दिन पका रहेगा, पकेगा, सूखेगा, फिर वो कुछ पहनाएगा बाली वाली। दूसरा ये है कि ऑलरेडी किसी का कान छेदा हुआ है, आपने कहा भाई ये बढ़िया बाली लाओ पहना देते, तो पहन लिया। तो इनका ऑलरेडी कान छिदा हुआ है, तो अब इन्हें प्रयास की केवल आवश्यकता है। जो दरबार कराएगा, इनके वापस जाने के पहले दरबार ये सब कराएगा कि ये चीज़ों को ठीक से देख पाए, सही देख पाए, समय पर देख पाए। वो शक्ति ये स्वयं में जागृत करेंगी, अपने तप से जागृत करेंगे। तो फिर ये अभी तो गुब्बारा है, ऐसे गया गुब्बारे में लटके हुए हैं, हम भी उड़े जा रहे हैं गुब्बारे के साथ। नीचे देखा खेत, भाई खेत दिख रहा है, नीचे कोई दिख गया भाई वो नदी है, और नदी दिख गई, नदी है, और कैसा भी तो पहाड़ लग रहा है कहीं आसपास, ठीक। अरे भाई कोई कूड़ा करे, तो अभी जो दिखा रहा गुब्बारा, जहाँ हवा जा रही उधर जा रहा है, वो देख रहा है। अभी यही गुब्बारा, इसमें हैंडल लग जाए, है ना, स्टीयरिंग लग जाए, अभी आप उड़ा के जाएंगे, नहीं हम इधर जाना है या उधर जाना है, ठीक है। तो वो अपने हाथ में हो जाए कंट्रोल, उड़ना ही है तो कंट्रोल आ गया हाथ में। तो अभी ये कि कोई दिखा रहा, तुम देख रहे, यहाँ की दिखा रहा है कि वहाँ की दिखा रहा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। हम तो वो चीज़ कि कल हमारे लिए क्या लाभदायक है, हम वो देख पाएँ, हम किसी की मदद कर पाएँ या अपनी स्वयं की मदद कर पाएँ, हमारे तो वो बेहतर है ना कि हम वो देखें जो हमारे लिए सार्थक हो, हमारे आसपास के लोगों के लिए सार्थक हो, अर्थपूर्ण हो।
हमें वो देख के क्या कर रहा है भाई, हमें ठीक है न्यूयॉर्क का हमें वो झंडा दिख गया बिल्डिंग में लगा हुआ, सोने का था, क्या करें उसका, लगाए सोने का झंडा, हम क्या करें, जी दिख गया, इससे कोई मतलब तो निकला जी। नहीं। हम देखें भैया, अपना देखें तो दिख जाए, हम जो देखना चाहे वो दिख जाए, जी ऐसा नियंत्रण आ जाए, ये पूर्णता है, जी। यही प्रयास करना है। जो 9 हवन हमने किए, क्या उनसे हमारे वे पितृ भी मुक्त होंगे जिन्होंने आत्महत्या करी है? तो दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे वो जो पितृ हैं जो जिन्होंने आत्महत्याएं की, उनको जो है मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है, मिली कि नहीं मिली, क्या होता है? उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। उनको पहले सजा मिलती है, उसके बाद मुक्ति मिलती है। सजा इस बात की कि उन्होंने ईश्वर के दिए हुए इस नायाब तोहफे को, शरीर को अपने हाथ से नष्ट किया है, इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिलती है। दिस वॉज द, ये जो सवाल था गुरुदेव, हालांकि व्यक्तिगत है, लेकिन उनकी माताजी ने यह 82 साल की उम्र में यह अपराध उनसे हो गया, और संपूर्ण हवन होने के बाद उनकी गति क्या है? क्या उन्हें वह दंड मिल चुका या मिलने वाला है? दो अलग अलग तरह के केसेज हैं ये, कई मामलों में अलग अलग तरह से ये नियम काम करेगा। यही काम कोई जवान व्यक्ति करता है, मान लीजिए यही काम कोई 20 साल का लड़का कर लेता है, और असल में उसकी आयु जो है वो 80 साल होनी थी, तो 60 वर्ष उसकी वो आयु के शेष थे, अभी उसका जीवन काल काफी लंबा था। इसके लिए बहुत कठोर दंड है, और इस बच्चे के अंदर जीने की आकांक्षाएं बहुत प्रबल हैं, जानने की आकांक्षाएं अत्यंत प्रबल हैं, जोश से भरा हुआ है। तो ये एक ही काम करेगा, मरने के बाद घुसने की कोशिश करेगा सब में, शरीर 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 चाहिए, शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर अचानक छूट गया है, अनएक्सपेक्टेड। और यही चीज 80 साल का आदमी करता है, वो पहले से तैयार बैठा है, अब तो मरना है, अब पता नहीं किस दिन आ जाए, मरना है। वो मरा ही हुआ है, वो जीवंत नहीं है, जोश नहीं है, प्रतीक्षा में है, कब आएगी और चलेंगे। उस व्यक्ति से कोई हादसा हो जाता है तो उसको जीने के जो बचे साल 2 साल, उतने समय के बाद मुक्ति हो जाती है। ऐसी घटनाओं में जब दरबार से जुड़े रहते हैं। दूसरा, ये नियम है, ये जो आपने बताया, हमने बताया, जी गुरुदेव। ये नियम है, लेकिन इससे हटके ही काम होते हैं। जो केस का नेचर है वो देख करके इस दरबार में तमाम ऐसे केस आए। जैसे एक केस आया कि एक ब्राह्मण था, काफी पुरानी बात है, बनारस में सोने की काम वाली साड़ियां बिकती, तो वो साड़ियां खरीद के साइकिल पे बांध के, और ये घटना है आज से करीब 100 साल पहले की, तो वो ले जा रहा था बेचने के लिए, और उसके जेब में समथिंग 5000 रुपये समथिंग थे। उसका वीडियो अपने पड़ा हुआ है इस जी, पे। वो भागलपुर बिहार से आया था। हाँ?
भागलपुर बिहार से आया था वो व्यापारी, अच्छा, बनारस में, बनारस में आया था वो। जिसकी हत्या हो गई थी। हाँ, ब्राह्मण था, जी, गोसाई ब्राह्मण था वो। गोसाई ब्राह्मण जी। गोस्वामी, अब पूछा कौन थे लोग गोसाई? जी, तो उस पता है, पता है, लेकिन हमारी बात सुन लो। गुरुजी, हमारा क्या दोष है? आज हमें दंड मिलने जा रहा है, हमारा संहार होगा, आज हमें स्वीकार है, स्वीकार है। लेकिन गुरुजी, हमारा दोष बता दो। हम तब भी काटे गए, कोई दोष नहीं था, और आज आप काटोगे हमें। हमारा दोष क्या है? और हमारा दोष बता दिया जाए। उसकी जब बात सुनी, फिर उसने पूरी बात बताई उसने, ऐसे से हुआ। दरबार ने देखा कि सही बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मन द्रवित हो गया। अब हमारा हाथ नहीं उठ रहा है उसके ऊपर। अब हम सोच विचार में है कि क्या करें। मैं देखता हूं कि इधर ये गरीब ब्राह्मण है, और दूसरा ये कि निर्दोष है। अब मैं असमंजस में हूं, तब तक पीछे से आवाज आती है, कहाँ है बच्चा? हाथ नहीं उठ रहा का? जय गुरुदेव। हमने हाँ, मुक्ति देवा चाह तो हाँ, दे दो। जय जय गुरुदेव, जय बाबा। तो हमने उसको मुक्ति दी, तो हृदय में बड़ा एक अच्छा फील आया, बहुत अच्छा फील आया। तो ऐसे केसेस भी हैं रेयर, छह मारे, फिर दरबार ने कहा ठीक, इसको मुक्ति। जो पूरी योजना बनी इस दरबार के प्रादुर्भाव का, वह श्री राधा रजमन जी के जन्म के समय ही तय हो गई, तभी उनका जन्म हुआ। अर्थात दरबार क्या भूमिका निभाएगा, यह सेंचुरी अगो तय हो गया था। कल गुरुदेव, जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे, आ रहे थे, रास्ते में थे, आपने बाबा जी महाअवतार का जिक्र किया, और उस वक्त आप बहुत भावुक हो गए, और हम सब के लिए इस घटना को समझना बहुत जरूरी है कि बाबा जी महाअवतार का इस दरबार से, आपसे और बाबा गुरुदेव श्री राधा रमन जी से क्या संबंध है। उनका सबसे संबंध है। गुरु जी टाल दिया आपने। महाअवतार बाबा जी का संबंध कण कण में है, वो तो कण कण में व्याप्त है, कहीं प्रकट हो जाएंगे, वो तो किधर भी प्रकट हो जाएंगे। गुरुदेव, आप बहका दे रहे हैं सबको। कहा नहीं प्रकट हो सकते, कहीं भी हो सकते, बच्चे सब बताएंगे भी हो सकते। ऐसे कल भी प्रसंग बस हम जब बोल रहे थे, तो किसी ने पूछा कि ऐसे और लोग भी हैं जो पूर्ण गुरु, जो बाबा जैसे धरती पर तो है नहीं कहीं। तो मैंने कहा नहीं, हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह धरती के मनुष्यों को आगे लेकर के कार्यक्रम बना के चलें, क्योंकि अभी सब में कुछ किसी न किसी चीज को लेकर के हिचक है, या किसी में कुछ प्रश्न है।
मानव जाति से जो उन्हें नहीं मिले हैं। अर्थात उनके प्रश्न, अनंत उन्हें वो भूमिका इसलिए नहीं मिली क्योंकि कुछ प्रश्न उनके अनुत्तरित रह गए। जाने वाले थे। तो मैं प्रसंगवश कल उनकी चर्चा वो नाम की, जैसे महाअवतार बाबा जी, वो भी तो उस क्षण की अगर रियलिटी जानना चाहते तो इतना ही है कि वो उस क्षण के लिए आए, मिले और चले गए, हो गए। कुछ और बात है गुरुदेव। वो क्यों आए गुरुदेव? वो तो आते ही रहते हैं, वो क्यों आते रहते हैं गुरुदेव? है ही ना, वो तो सब तरफ है। आप याद करो, वो तो है ही। बात उनको एहसास करने की है। बगैर संबंध के तो आते नहीं गुरुदेव। है बगैर संबंध के तो आते नहीं। सबसे संबंध है। वो सबके पास तो गुरुदेव पहुंच नहीं रहे। उन्हें पहुंचने की आवश्यकता नहीं, वो तो पहुंचे हुए। महाअवतार बाबा पहुंचे हुए, पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं। इत्तेफाक से नाम लिया और मिलन हो गया सेकंड के लिए। वो तो पर विराट ऊर्जा है। तो हम क्या बड़े बड़ों के आंसू निकल आएंगे? तो हमारे भी निकल गए 2 आंसू और प्रेम के, तो क्या फर्क पड़ा? यह मिलन आमतौर पर कितने समय में बराबर होता रहता है? हाँ? जी। तो रहता ही है। अब जैसे मां का मंदिर है, अभी हम मेरे ख्याल से जब से बाहर से लौटे हैं मां कामाख्या से, तो कितनी दूरी है हमारे आवास से और मां का मंदिर? कितना है? एक मुश्किल से 50 कदम भी नहीं है, देखा जाए। जी। हम 2 बार आ पाए। तो संबंध है, तो मां है। अब वहां जाके ही हम मत्था टेके तो ही मां है, ऐसा तो है नहीं। मां तो मां है, मां तो मां है ना। अब यहाँ पे चल रहा था वो गुप्त नवरात्रि का वो अनुष्ठान चल रहा था, श्री दस महाविद्या का अनुष्ठान चल रहा था। तो बड़ी जबरदस्त ऊर्जा थी। ये सब भयाक्रांत थे, जितने बच्चे बैठे ना, ये उधर बहुत भयभीत रहते थे कि बहुत भयानक ऊर्जा है, इस समय ऊर्जा बहुत है। तो परेशान पर तो कोई दिक्कत नहीं है, माताओं का मामला है इस समय, खूब रौद्र रूप में, आनंद में। अब मैंने इतने बार सोचा कि मैं उसमें चला जाऊं एक बार, नहीं, बहुत प्रेशर है, अपना काम देखो। फिर अगले दिन मूड बनाएगा था, आज तो कल तो जाएंगे, तैयार रहे जैसे, नहीं चलो कल देखते। ऐसे ट्राई मारते मारते परसों मैंने बनाया कि आप तो कितना ही माँ बोले नहीं, अब तो मैं चुपके से निकल जाऊंगा, आज तो उधर पक्का पहुंच जाऊंगा। नहीं पहुंच पाया, फंस गया। कल बनाया कि अच्छा अब आज आखिरी दिन है, तो अब तो पक्का आज तो जाएंगे ही, 4 घंटे बैठेंगे, पूजन करेंगे, हवन करेंगे और समापन करेंगे। माँ कहती नहीं, क्या जरूरत है, हो रहा है चलने दो। हमने कहा हम तो जाएंगे। ऐसे बन गए सर्कमस्टांसेस कि नहीं जा पाए, फंस गए वीडियो कॉलिंग में, फंस गए, लंबा फंस गए, रात हो गई। अभी सोचा चलो कोई बात नहीं, आरती में तो जाएंगे ही, 5 मिनट सही। तो
उतने में तो बवाल वाले आ गए। तो फिर हम मोबाइल खोल के मन मार के हवन देखते रहे, वीडियो कॉल करते रहे और वनडे वालों से बात करते रहे, इधर हवन भी देखते रहे। यहाँ का माँ का हवन चल रहा है, माँ की आरती, वही देख के मन मान लिया। तो माँ की होती है यहाँ, जैसा माँ चाहती है बाबा चाहते वैसे ही होता है। कितना ही उलट पलट कर लो। आज ही देखा नहीं, आप बैठे थे, वो एक आई लड़की, अरे बताओ बेटा कोई तकलीफ तो नहीं, तुमको खाने आई हूं। उस गर्दनी उड़ गई, कहाँ चली गई। अब देखो ये सब देख रहे हैं बच्चे की, ये गर्दन कहाँ गई इसकी, वो धड़ाम से गिरी लेडी। अब इन लोगों तो चूंकि वहां माँ तो विशाल रूप में, वो तो कहीं से बुला दी धड़ से। उसने कहा मैं खा जाऊंगी, वो तो धड़ से गई गर्दन। उसकी बात पूरी नहीं हुई, गर्दन चली गई। तब तक मुल्ला जी नीचे पड़े थे। मुल्ला जी आ गए आगे। हमने कहा उठो, मैं भी खा जाऊंगा तुम्हें। गर्दन गई मुल्ला जी की। कहा थे कि मुल्ला जी की गर्दन गायब हो गई। माँ ने खड़क से उड़ा दिया। वो माँ है, वह हम जाएं या ना जाए, या ना जाए, ऐसा कहीं बंधन नहीं है माँ का कि नहीं आना ही है और ये करना ही है, अनुष्ठान नहीं, पूजा करनी है और नहीं ये करना है, आपको जाप करना है। हमको आप लोगों ने किसी ने कभी कोई जाप करते देखा? कोई जाप आप करते, कोई मंत्र पढ़ते? तो पढ़ते नहीं। जो है ही उसके लिए क्या करना है, उसके लिए किसका मंत्र पढ़ना? भाई राजू भैया बैठे, हम राजू भैया राजू भैया राजू भैया राजू भैया, वो कहाँ रोज हम तो बैठे, बताओ। तो ये जपना निरर्थक है। तो ऐसे बाबा जी हैं, महाअवतार है ही। और उनसे अभी मिलो, चाहे तभी मिलो, चाहे सवेरे मिलो, चाहे रात मिलो, चाहे ना मिलो। ना उनको मिलने और ना मिलने में, दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, ना हमें भी इंटरेस्ट है। प्रसंगवश है, बात हो गई, ट्यून हो गए, तुरंत सेकेंड लगा तो प्रेम के दो आंसू निकल गए, इतना ही था। अभी जैसे प्रमाण, जैसे अभी हमने नाम लिया था, अभी फिर तो हम तो कंट्रोल करके बैठे थे या नहीं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन तुरंत उधर हुआ। माँ का, महाअवतार बाबा जी का तुरंत उधर रिफ्लेक्शन आया। तो वो देखा था यूं करके बेहोश हो, तो मैंने बुलाया था किसी को, तो सामान्य हुई, उन्हीं का रिएक्शन था वो कि मैं इधर नाम लिया, आपसे चर्चा कर रहा था और उधर बॉडी में रिएक्शन उनका सेकेंड में स्टार्ट हुआ। इधर कर रहे हैं, उधर स्टार्ट हो गया था। तो अभी मैंने उनका प्रभाव हटाया। अभी उनकी समाधि की मुद्रा नहीं बदली है बहुत दिन से, काफ़ी टाइम हो गया। एक ही मुद्रा में मेरे ख्याल से 2 साल होने जा रहा होगा, इससे ज़्यादा ही हो गया होगा। एक ही मुद्रा में बैठे हैं, अभी मुद्रा ही नहीं हटाया, आसन ही नहीं खोला है। तो थोड़ा कष्ट में है वो भी। तभी उनकी मुद्रा खोलेंगे। थोड़ा खिंचाव भी उनको यहाँ पे है, यहाँ पे खिंचाव है बॉडी में। Baba Ji Mahavatar is into samadhi for the last 2 years and he has not even changed the posture. मतलब ही नहीं, शरीर में क्या हो रहा है? He has not changed the posture at all.